हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आपकी बुक में से ही आप देख सकते हैं। तो मैं वही करवाने जा रही हूँ। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए। तो यहाँ पे पूछा गया है, मतलब आपको ग्लोबलाइजेशन में से क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो वो हम ये देखेंगे इस वीडियो में। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर आपको आता है तो आप यहाँ से जो है आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस विच लीड टू एन इंटीग्रेशन, जो कि लीड करता है इंटीग्रेशन को ऑफ द कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सिस्टम, जो इन सभी को लीड करता है। ठीक है। तो सिस्टम थॉट आउट द वर्ल्ड। तो इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को बिकम ए सिंगल मार्केट प्रोसेस कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड द रॉ मटेरियल, सर्विस एंड कैपिटल्स आर traded between countries and also provide a flow of researches, जो कि फ्लो मतलब रिसर्चेज की फ्लो भी प्रोवाइड करता है, एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज। और ये इंफॉर्मेशन मतलब कंट्रीज़ में देता है, कंट्रीज़ एट वर्ल्ड वाइज लेवल, मतलब पूरे दुनिया में जो है ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और जो कि इंफॉर्मेशन देता है पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोब यानी कि पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड लेवल पे। इन फैक्ट इट इज़ द ग्लोबलाइजेशन दैट encourages द रिक्वेजिशन ऑफ डाइवर्स वर्क फोर्स, जो कि डाइवर्स अलग अलग जगह पे, मतलब डाइवर्स है, बहुत सारी वेराइटीज़ है, अलग अलग तरह का, डिफरेंट डिफरेंट लेवल का। ठीक है। अब इसके ये इसका है मीनिंग। अब आप इसका देखेंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के मतलब मुताबिक ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइन, ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करता है द इंक्रीज इन कनेक्टनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल एंड कंट्रीज, जो इंक्रीज करता है इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल और कंट्रीज़ में। इज़ मतलब लोगों में कनेक्शन बनाता है, मतलब एक इंटरडिपेंडेंस बनाता है। इज़ जनरली अंडरस्टूड टू इंक्लूड टू इनर रिलेटेड एलिमेंट, द ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू इंक्रीजिंगली फास्ट फ्लो ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स आता है जो सामान, सर्विसेज, फाइनेंस, पीपल एंड आइडियाज़, उनके पीपल लोग, उनके आइडियाज़, एंड द चेंज इन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज़ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। दैट फैसिलिटीज़ और प्रोमोट सच फ्लो, प्रोमोट करता है मतलब बड़े लेवल पे। अ, तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ द पोटेंशियल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालता है ऑन डेवलपमेंट एंड हेल्थ पे। ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये पूछे जाए तो डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताओ या फिर मीनिंग बताओ, तो अगर इतना इतना सा पूछेगा तो आपको ये मतलब लिख देना है। और फिर उसके बाद जो है रेलिवेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि एग्ज़ाम में आया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है ऑर्गेनाइजेशन में और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। फ्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेंशन एज फॉलोज, तो ये इसके इम्पैक्ट हैं। इट करेजेस एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक इनकरेज करता है एक्सचेंज करने में टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज नेशन डेवलपमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग में, स्किल डेवलपमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होती है, और एज वेल एज नेशन डेवलपमेंट। फिर है सेकंड वन है हमारा
through नहीं the managing a diverse workforce and imparting them the updated technical know-how is a big challenge for the organization. एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि प्रीवियस चैप्टर में जो है ये डिस्कस भी हो चुका है इसका चैलेंज, ठीक है। तो ये एक मैनेज करता है डाइवर्स वर्क फोर्स के वर्क फोर्स में, और इम्पर्टिंग दैम द अपडेट करता है टेक्निकल नो हाउ इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कितना बड़ा बिग चैलेंज है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन उसके बाद हमारा है थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रमोट करता है एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी में एडॉप्टिंग द अदर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, और अदर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, कल्चरल डिफरेंस को प्रमोट करता है, फॉरेन पॉलिसीज एंड मैनेजिंग चेंज। तो ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद है इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। ये प्रोवाइड करता है ऐसी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट, retain as well as train its workforce to adjust to different culture of various countries। तो ये इसका इम्पोर्टेंट थिंग्स है। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू वर्क एट ओवर एरियाज लेवल एंड गेन एक्सपीरियंस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय करता है, मतलब देता है एम्प्लॉय को, जो कि वर्कर्स होते हैं, काम करने की ओवर एरियाज में और बड़े लेवल पे, और जो गेन करता है, मतलब बढ़ाता है एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद है इट करेजिज। ये इट करेज इंडिविजुअल, ये एनकरेज, इट एनकरेज करता है इंडिविजुअल को टू ओवरकम कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चर आइडेंटिटीज। एनकरेज करता है इंडिविजुअल को ओवरकम करने में और कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चरल आइडेंटिटीज में। इट हेल्प द HR, ये HR को हेल्प करता है मैनेजर, जो HR मैनेजर होते हैं, एंड रिलेटेड एम्प्लॉय टू गेन एंड एक्सपर्टीज ऑन लीगल पॉलिसीज, टैक्स लॉ एज वेल एज लेबर लॉ ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद है इट आल्सो प्रमोट, ये डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल फॉर इन हाउस एंड फॉरेन स्टाफ फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसमें भी प्रमोट करता है, ये इसमें भी हेल्प करता है, जो कि डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक स्किल होते हैं हाउस एंड फॉरेन स्टाफ में, फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फिर है इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड फाइनेंशियल एक्सचेंज। तो ये एक ट्रेड में और फाइनेंशियल एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। इट हेल्प द वर्ल्ड टू यूनिटी एज अ ग्लोबल एंटिटी। तो ये ग्लोबल एंटिटी पे हेल्प करता है पूरे दुनिया में, ठीक है। फिर है इसकी अगर टाइप्स आती हैं, टाइप्स इसकी ग्लोबलाइजेशन की पूछी, हमने मीनिंग देखा, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, हमने उसके रेलिवेंस इम्पैक्ट देखे, अब इसकी टाइप्स देख रहे हैं। Globalization is taking place in several ways. It is not only the exchange of human resource, ये सिर्फ एक human resource ही मतलब exchange नहीं करता, goods or trade, बट ऑल्सो द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी देता है, इंफॉर्मेशन भी करता है, और ऑल्सो बीइंग एक्टिवली टेकिंग प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है। इन दिस सेक्शन तो यू विल इंट्रोड्यूस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस सेक्शन में अब देखो हम इसकी टाइप्स देख रहे हैं, जो कि याद करने वाली चीज़ है। टाइप्स इकोनॉमिक, क्या हो रहा है इसको, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक में भी ये काम करता था। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विस,
द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बढ़ाता है, स्प्रेड करता है टेक्नोलॉजीज को, एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर हैज़ लेड टू इंटर डिपेंडेंस among the different economics of the world, and this interdependence across countries is termed as economic globalization. It has led to expansion and integration of international market, जो कि ये लीड करता है एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन इंटरनेशनल मार्केट में। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इसका पॉइंट है, टाइप्स है इसकी ग्लोबलाइजेशन की, इकोनॉमिक। फिर है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कल्चर में भी ये काम करता है, कल्चर को भी जो है इंट्रोड्यूस करवाता है। द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन रेफर टू अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच द डिफरेंट कंट्रीज ट्राई टू अडॉप्ट द वैल्यूज़, जो कि अडॉप्ट मतलब अलग अलग कल्चर की वैल्यू को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। वैल्यूज़, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, कस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे के जो है कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। दिस यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर help the nation to understand the thought and feeling of people belonging to other culture also, and thereby they turn out to be sensitive about others values too। तो ये कल्चर ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से ये एक मतलब एक दूसरे को अपने कल्चर को अडॉप्ट करवाता है, हेल्प करता है, पता चलता है इससे लोगों कल्चर कैसा है, या एक दूसरे का जो है ये अडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे के थॉट, आइडियाज़ भी समझ सकते हैं। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, अब फाइनेंशियली भी ये फाइनेंशियली भी ये काम करता है। द यूनिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट पे काम करता है। हैज़ गिवन आउट वे फॉर फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी एक्सचेंजेस, दिस इज नाउन एज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, विच हैज़ ऑन इन्फ्लुएंस ऑन ऑल रिलेटेड कंट्रीज, जो कि इन्फ्लुएंस करता है ऑल रिलेटेड कंट्री में। डी अप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ए नेशन इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अदर नेशन टू। ठीक, अब है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। एक तो हमारा था, एक तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन भी इसका टाइप्स है। द टेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो इंटीग्रेटेड द वर्ल्ड एज अ सिंगल यूनिट। सोशल मीडिया फॉर एग्जाम्पल हैज़ interconnected individual through a common platform of digital world। Internet has made communication through various modes easier and approachable। तो टेक्नोलॉजी कल भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है इसको स्प्रेड करने में, इसको एक मतलब टेक्नोलॉजी के मीडिया भी जो है इसमें, इंटरनेट मीडिया जो है इसमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेट करने का, एक इजी थिंग है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, अब पॉलिटिकल हिसाब से भी ये एक टाइप है इसकी। सेवरल इंटरनेशनल बॉडीज और कमिटीज आर ट्राइंग आउट वे टू मेंटेन रिलेशन एंड सिक्योरिटी अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर पे। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज United Nations, World Health Organization, as well as NGO at global level have been actively contributing towards maintaining peace, progress, employment, security, justice and so on within international boundaries। तो पॉलिटिकल हिसाब से भी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स इसकी है। अब है सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, सोशल समाज के भी इसके जो है हेल्प करता है। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पीपल बिलोंग टू डिफरेंट सोसाइटीज़, अलग अलग सोसाइटी में जो है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में पीपल रहते हैं और आल्सो कनेक्टेड टूगेदर, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड पीपल रिमेन कनेक्टेड, शेयर इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड इंटरडिपेंडेंट। दिस इज आल्सो लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सोसाइटीज, जो कि ये लीड करता है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सोसाइटीज़।
तो अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह के अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ जब मिलजुल कर रहते हैं तो ऑब्वियसली जो है उनमें इंटीग्रेशन होता है, मिलते जुलते हैं। तो ये भी एक इसका सोशलाइजेशन, इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जियोग्राफिकल जियोग्राफिक ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अब जियोग्राफी की बात करते हैं। ये भी एक है इसका टाइप्स। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैव has given an opportunity to the people to travel across various countries for gaining experience, education, travel पर्पस एंड फाइंडिंग आउट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जो कि ढूंढते हैं अलग अलग ढूंढ रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़। दिस हैज़ अल्टीमेटली लीड टू द फ्लूडिटी ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब है लास्ट वन इज इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे अलग अलग सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैं हु आर वर्किंग आउट वे टू सेव आर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे जो है ये एक काम करते हैं। द चेंज इन वेदर एटमॉस्फेयर, जो वेदर है एटमॉस्फेयर है, और डिजास्टर इन्फ्लुएंस पीपल इन सिमिलर मैनर अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। सच प्रिकॉशंस एंड स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन टू हैंडल आवर एनवायरनमेंट ग्लोबली, जो कि हैंडल करता है, प्रिवेंट करता है ग्लोबली जो अगर कोई प्रॉब्लम जो हो रही है, मतलब एनवायरनमेंट जैसे जैसे आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है या बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, हैंडल करने में। ग्लोबली हैव यूनिफाइड द इकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये भी पूछेगा कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बताओ या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बताओ, तो ये आपको बता देना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट एक था ही। तो अगर आपको ये भी पूछेगा मतलब रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि मैनेजिंग बिजनेस एंड मार्केट। तो मैनेज करता है बिजनेस और मार्केट को, ठीक है। मैनेज करता है इथिकल स्टैंडर्ड पे, जो रोल है टेक्नोलॉजी का कंटेंट ग्लोबलाइजेशन पे। तो ये एक मैनेज करता है बिजनेस और मार्केट को, फिर मैनेज करता है एथिकल स्टैंडर्ड को, फिर मैनेज करता है ग्लोबल नेटवर्क को, फिर मैनेज करता है कम्युनिकेशन को, मैनेज करता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट को, मतलब हर चीज़ को ये मैनेज कर रहा है, एंड मैनेज कोलैबोरेशन। तो ये इसके जो है इसके जो है मतलब रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की, इसका क्या रोल है टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन पे। तो ये सब चीज़ें जो है ये पॉइंट यहाँ से